Am I audible to all? Yes, sir. Okay. If I'm audible to hand all, then raise your hand once, everyone. All right, very good. I hope you can see this textbook now. Yes, sir. So this chapter we were discussing, and in this chapter we had discussed so far that matter is made up of small particles. Okay. Now here in one of the activities it is given that in figure 1.1 you will see that in water some colored particles are dissolved. Now every time the colored particles are dissolved and diluted, the color does not go. The color becomes faint. उसका जो कलर है वो हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन कलर कंप्लीटली कलरलेस नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिकल्स के मैटर हैं इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा सॉल्वेंट में फैल सकते हैं, किसी भी वॉल्यूम में वो फैल सकते हैं। तो किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो अपने आप को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डिसॉल्व करने पे। ठीक है। तो आजकल के ज़माने में तो हम कहते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन पहले के जो ऋषि महर्षि होते थे वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है। देखो यहाँ पे इसका जिक्र भी दिया हुआ है, पंच तत्व। पंच तत्व मतलब एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है। तो अभी तो हम साइंस पढ़ने लगे हैं, थोड़ा सा और एडवांस सोचने लगे हैं, इसलिए आजकल हम क्या पढ़ते हैं, आजकल हम ये पढ़ते हैं कि matters are made up of small particles. They are made up of small particles. Okay, later we will see what are these small particles. These small particles can be atoms or it can be molecules. We will see this later on. Now, अब पूछ रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल होते हैं। तो ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल होते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड लिया गया है, जिस केमिकल कंपाउंड का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है। ये जो कलर है ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर है। एक केमिकल लिया गया है जो कि पर्पल ब्लूइश कलर का होता है, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है ना, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4। इसका जो कलर है वो डिसॉल्व करने पे इस प्रकार से होता है। ये प्योर वाटर में अगर हम KMnO4 डालते हैं तो ये पर्पल कलर का बन जाता है। एक बार डिसॉल्व करने के बाद इसमें से 10 ml निकाला गया और उसमें फिर 100 ml पानी बढ़ा दिया गया। इसमें से फिर 10 ml निकाला गया, फिर 100 ml पानी डाल दिया गया, फिर इसमें से भी 10 ml निकाला गया और 100 ml पानी मिला दिया गया। कितनी बार भी हम पानी मिला रहे हैं, इसका जो कलर है वो फेंट तो होता जा रहा है, कलर में हल्कापन तो आता जा रहा है, लेकिन कलर फिर भी है। यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हों, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हों तो वो बहुत दूर तक फैल सकता है ना, डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, इसलिए ये फेंट कलर का होता जा रहा है। क्या बढ़ रहा है इसमें, इसको कहते हैं डाइल्यूशन बढ़ना, है ना, डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एडिंग ऑफ वाटर या एडिंग ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर। अगर हम सॉल्वेंट को इसमें ऐड करते जाएंगे तो डाइल्यूट होता जाएगा, लेकिन ये कलर जो है वो फेंट होता जाएगा। बहुत बार डाइल्यूट करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं ये पहले जैसा वाटर बन सकता है, बहुत बार डाइल्यूट करेंगे तो। लेकिन अगर
एक छोटा सा भी पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट का रहेगा तो वो पार्टिकल जो है वो पर्पल कलर देगा इसमें। ये छोटी सी एक्टिविटी है जो समझाया गया है यहाँ पे। समझ में आया? इज दिस मच क्लियर? Yes, sir. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होते हैं, स्पेस होते हैं। फिर और क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर पढ़ा था particles of matter keeps on moving continuously। particles of matter keeps on moving continuously, ये भी पढ़ा था हमने ना। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। particles of matter keeps on moving continuously, है ना। अब कुछ क्वेश्चन आंसर है, आज कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसे कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के बुक में हमें कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को हमें आंसर करना होता है और बाद में फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे लास्ट में एकदम, ना। इस प्रकार हम बुक के अंत तक जाएंगे। फिर ये कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आए, फिर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और लास्ट में ऐसे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये सारा हम सॉल्व करेंगे अब वन बाय वन। जितना भी हम पढ़ लिए हैं पहले उनके क्वेश्चंस कर लेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनसीईआरटी पेज नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following are matter? Is chair a matter? Yes, chair is a matter because it occupies space and has volume. Air, yes, air is a matter. Love, no, love is not a matter. Smell, no, smell is not a matter. Hate, no, hate is not a matter. Almonds, yes, almonds are matters. Thought, no, thoughts are not matter. Cold, no, colds are not matter. Lemon, yes, lemon is a matter. Water, yes, water is a matter. Smell of perfume, no, any kind of smell or feeling is not a matter. So these are matters. These are matters. Now the question is love, kindness, smell has no mass and occupies
no volume. So they are not matters. Is it clear? Is it clear, everyone? बात समझ में आई? Is it clear, everyone? If you have understood, Yes, raise your sir. hand. Raise your hand. Yes, sir. Okay. Okay. Very good. Then you can write down the answer of this later on in your classwork notebook. Next question we will see. See question number 2. Give reason why hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food, you have to go close. This is the question. This is question number 2 of page 3 of NCERT. So what will be the answer? Excuse me, sir. Yes. We have to write this question in our fair notebook. Yes, please. You have to write. Okay, sir. Answer. The fumes or gases which comes out from hot food has high kinetic energy to move to several meters away. But cold food like ice cream but cold food like ice cream has no fume with high kinetic energy.
so its smell does not reach to several meters away. एकदम क्लियर हो गया? तो यस सर बोलो, हैंड रेज करो, Yes, sir. रेज हैंड। यहाँ पे आईडी में अपना नाम पूरा लिखा करना, किसी बच्चे का आई है, सिर्फ एक आई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? This question is from page number 3. Question number 3 of NCERT book. Of class 9. A diver is able to cut through, जो पनडुब्बियां होते हैं ना, या जो तैराक होते हैं, वो पानी के अंदर बहुत इजीली घुस जाते हैं, है ना? दे आर कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल. The property of matter which this observation show is the property of matter which this observation shows is particles of liquid are loosely bound. Are loosely packed and has large space between
अगर ये वाटर सॉलिड होता तो जो स्विमर है या डाइवर है वो डाइव नहीं कर पाता, है ना। सैंड के अंदर डाइव करना मुश्किल होता, आइस में डाइव करना मुश्किल होता, वाटर में डाइव करना इसलिए इजी है क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है जिसको हटाया जा सकता है। ऐसे तीनों प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ डस दिया हुआ है यानी कि हमें कोई एक ही प्रॉपर्टी रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डज है इसलिए मैंने शो को यहाँ पे शोज लिखा है, ये ध्यान रखें। अगर ये क्लियर है तो यस सर बोलो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. 14 रेज हैंड्स हो गए, 14 स्टूडेंट्स आ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। देखो ये तो नोट्स पे भी लिखवाया था मैंने, दोबारा आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 of page 3 of NCERT book of class 9. The characteristics of particles of matter are the characteristics of particles of matter are first, particles of a matter has a space between them. Particles of matter has space between them. Second, particles of matter attract each other. Three, particles of matter keeps moving continuously. अगर समझ में आ गया तो रेज हैंड करो, यस सर बोलो। Yes, sir. वेरी गुड।
स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनके प्रॉपर्टीज को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि जो सॉलिड होते हैं उनमें जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस होते हैं बहुत कम होते हैं, लिक्विड में इंटर पार्टिकुलर स्पेस ज्यादा होते हैं, और गैस में इंटर पार्टिकुलर स्पेस लिक्विड से भी ज्यादा होते हैं। ये मूव करते रहते हैं हमेशा। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इन ये इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन, और इस एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। Why pressing an injection syringe is easy when only air is in it, but difficult when any liquid or gel is filled in it. कौन आंसर देगा इसका? इसका आंसर मैं ओरली बता देता हूँ, आप लोग इसका आंसर अपने लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, आप सभी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, यू कैन ऑल राइट डाउन वेरी नाइसली। ओके, तो हाउ विल यू राइट? मैं सिर्फ बोल देता हूँ, आप लोग खुद से लिखना। ठीक है, एयर इज हाईली compressible due to large space between the particles. But liquid and dense means ghana, gel like liquid has less space or lesser space as compared to gas, so it is lesser compressible, उसको दबा नहीं सकते, hence it is much easier to press a syringe filled with air as compared to liquid और gel. आप लोग खुद से लिख सकेंगे? Will you be able to write on your own? बात समझ में आई? सिरिंज समझते हैं आप, जिससे इंजेक्शन दी जाती है? Have you understood? Nikita is saying yes. और कौन कौन yes बोल रहा है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि एक सिरिंज है, उसमें गैस भरी हुई है, सिर्फ एयर ही है, तो प्रेस करना बहुत आसान है, लेकिन लिक्विड भर देंगे तो प्रेस करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि लिक्विड क्या होता है? लेस कॉम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो होमवर्क इज
You have to try to write down the answer of this in your own language. Okay, try to homework. Try to answer the question in your own language with diagram. Diagram कहाँ मिलेगा? Where will you submit? Submit homework at 8875151100. For diagram, you can refer figure 1.4, figure 1.5. Okay. Refer to figure 1.4 and figure 1.5. Draw this and write this. You will be able to understand better. Okay. The activity which I had just described to you is this activity.